नहीं, तुम लोगों का ये सोचना सही है कि भैया किसी को एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स देते हैं, किसी को कम मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि दो फ्रेंड्स एक जैसा आंसर को पढ़ करके आए थे, लिखा भी उनके हिसाब से उन लोगों ने एक जैसा, लेकिन फिर भी किसी को मिल जाते हैं ज्यादा मार्क्स और किसी को मिल जाते हैं कम मार्क्स। ऐसा क्यों होता है? अब तुम लोग बोलोगे कि भैया शायद ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि किसी का राइटिंग बहुत अच्छा रहा या किसी ने शायद कोई पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है। अब ये बेस रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा ऐसे स्टेप्स, ऐसे पॉइंट्स जिसको देख करके तुम आसानी से समझ जाओगे कि एग्जामिनर क्यों किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स देता है और किसी को क्यों कम मार्क्स देता है। तो आज का ये वीडियो सेशन अगर तुम पूरा देखोगे तो ये 4-5 पॉइंट्स जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरह से तुम आंसर लिखोगे और किस तरह से एग्जामिनर तुमको फुल मार्क्स देंगे और क्यों देंगे, सारे रीजंस मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक रहना। पहली बार चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलो देखो यहां पे क्या होता है। अब मामला क्या है, तुम्हारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम, लेकिन चलो बोर्ड एग्जाम की हम बात करते हैं। क्लास 10 12th में तुम लोग हो, अब तुम लोग के दिमाग में भी होगा, अब समय बहुत कम बचा है, तो एग्जाम में कैसे हमें लिखना है, किस तरह से हमें लिखना है, क्या चीजों को करना है, क्या चीजों को नहीं करना है, मतलब अनवांटेड चीजें कौन सी हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, घर में हमने चाहे कॉपी में जैसे आंसर लिखा होगा वो सब चल जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे यू कैन टेक चांसेस। आप चांस नहीं ले सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आज हम जो तुम लोगों को मार्क्स में चीजें, नॉट मार्क्स, जो चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना, उसमें इतना तो मान के चलो कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 10-15 मार्क्स तो तुम इंक्रीज कर लोगे, 15 से 20 मार्क्स तुम इंक्रीज कर लोगे। यानी कि इन टोटल अगर उसको 5 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करो तो अगर 15-20 नंबर भी अगर हमने अचीव किया तो 50 से 60 नंबर तुम्हारे इन टोटल मार्क्स में ऐड हो जाएंगे, मतलब 50-60 आराम से मार्क्स ज्यादा तुम लोग ला सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे मैं उन कुछ 5-6 पॉइंट्स को लूंगा जिसपे कि तुम्हारा सारा का सारा दामोदर टिका है। और सबसे बड़ा बात कि एग्जामिनर यही देखता है जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या बोलेंगे चीजें। अब जैसे देखो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि पहला पॉइंट जहां से सारा खेल शुरू होता है, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। जैसे कि मान लो अब तुम बोलते हो कि कॉपी मिला, ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है। जैसे ही कॉपी मिला तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अक्सर यहां पे होता है, पिछले सेशन में भी और हर सेशन में बच्चे मुझसे पूछते हैं, ठीक है, तुम लोग मुझसे पूछते हो कि भैया मेरे राइटिंग थोड़ा सा खराब है। पिछली बार वाले सेशन की मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे कि हमने आंसर तो सही लिखा है लेकिन खराब राइटिंग है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि खराब राइटिंग है तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक तीसरा बहुत बड़ा सवाल होता है। देखो ये 3 बड़े क्वेश्चंस हैं और तीनों में आंसर छुपा हुआ है कि एग्जामिनर तुमको यही मार्क्स देगा। अब यहां पे होता है कि अगर तुमको किसी क्वेश्चन का हाफ आंसर आता है, ठीक है, आधा आंसर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स कट ना हो या तुमको मार्क्स तो पक्का मिले, ठीक है। अब यहां पे एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर तुमको किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है, नो आंसर, तब तुम क्या करोगे। मतलब सिचुएशंस है ना, कोई आंसर नहीं आता, अब हम क्या करें। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम फेस करते हो अपने एग्जाम में या करोगे, ठीक है। तो अभी से अगर हम लोग तैयारी कर लेंगे तो तुम्हारे वो प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे। अब यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मतलब ज्यादा आंसर लिख दे, मोर आंसर, ज्यादा आंसर, या फिर हम ज्यादा पन्ने भर दें, ठीक है, ज्यादा पेजेस भर दें। अगर ऐसा करें तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी जो मैं तुम लोगों को इफेक्टिव जो तरीका बताऊंगा, जो कि खुद मैं इस प्रोसेस में रह चुका हूं, ठीक है, कॉपी चेकिंग प्रोसेस में मैं रह चुका हूं, तो मैंने खुद इन चीजों को फॉलो किया और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इन चीजों में फंसते हुए। तो ये वो 5 मुद्दे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जामिनर इसी को फॉलो करता है, इन्हीं पर नजर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब यहां पे पहले शुरू करते हैं कि कॉपी मिलने के तुरंत बाद में क्या करना है, मिलने के बाद में क्या करना है, ठीक है, के बाद क्या, ये पहला है, हम पहले इसको पिक करते हैं, ठीक है।
अब देखो, कॉपी मिला, क्वेश्चन पेपर मिला, तो जैसा कि सबको पता है भाई 15 मिनट जो तुमको मिला वो तुम्हारे सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। मेरे हिसाब से वो सबसे कीमती समय। अब जो एक्सपर्ट्स है ना, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है। 15 मिनट पहले तुमको क्यों दिए? 3 घंटा से पहले तुमको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिला, क्यों मिला? कि भाई तुम एक बार देख लो। अब उसमें क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको मतलब एक टेंशन में होते हैं, एक प्रेशर में होता है, तो खाली ऐसे ऐसे दिखाने के लिए वो मतलब पलट देते हैं। जबकि उसी समय तुमको अपना कुछ स्ट्रैटेजी 50-80% स्ट्रैटेजी तो तुमको वही बनाना है कि भाई कौन सा सेक्शन है जिसमें मेरा इस वक्त हाथ मजबूत है, मुझे कहां से शुरुआत करना है। तो कॉपी मिलने के तुरंत बाद में तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले अपना लिखना है, वहां पर रोल नंबर लिखना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या तुम्हारा सब्जेक्ट जो कोड होता है, ठीक है, पेपर कोड। पेपर कोड जो है, सब्जेक्ट कोड, वो क्या है उसको लिखो ठीक से, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे सिग्नेचर। समझ में आया? ये कॉपी मिलने के देखो तुरंत बाद में तुमको ये चीज करना चाहिए, ये बेसिक है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हड़बड़ी में उनसे यही मिस्टेक होता है। कोई रोल नंबर गलत लिख दिया, ठीक है, किसी ने जो है वो सब्जेक्ट गलत लिख दिया, पेपर कोड जो है, सब्जेक्ट कोड या पेपर कोड, ठीक है, वो गलत उन्होंने देखा और उन्होंने पेपर कोड जो है, नॉट सब्जेक्ट कोड, इसको चलो पेपर ही कोड में लिख देता हूं, ठीक है, पेपर कोड जो है वो गलत उतार दिया, ठीक है। सिग्नेचर करना वो बहुत ध्यान से देखना जरूरी है और सारे सिग्नेचर एक जैसे होने चाहिए। फॉर्म भरने के प्रोसेस जब तुमने शुरू किया था, जब तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हो, वो भी, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था जो कॉपी मिलने के बाद में तुरंत तुम्हें क्या करना है। अब यहां पे तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि तुम्हारा राइटिंग है थोड़ा गड़बड़। तो पहला भैया तुमको मालूम है, तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार मेरा हैंडराइटिंग जो है वो एवरेज है या फिर राइटिंग मेरी खराब है। तो तुम्हें करना क्या है? अब अगर तुमको तुम्हारा राइटिंग खराब है ना, तो पहला तो यह है कि तुम जो है उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। और राइटिंग को सुधारना तो है ही है, लेकिन सबसे पहले तुमको क्या करना है कि जब तुमको क्वेश्चन मिला, ठीक है, तो तुमको लिखना कैसे शुरू करना है? जो पहले आए उससे पहले लिखना शुरू करो। जो भी क्वेश्चन का आंसर तुमको पहले आता है उसको पहले लिखो, और वो भी बिना किचपिच किए हुए, बिना काटकूट किए हुए तुमको लिखना है। क्योंकि शुरू के जो खास तौर पे तुम्हारे आंसर शीट के जो कुछ पन्ने होते हैं ना, 2, 3, 4 पन्ने, स्पेशली वो ऐसा होना चाहिए जो कि तुम्हारा एग्जामिनर के ऊपर में, उसके दिमाग के ऊपर में एक अलग ही इंपैक्ट डाले, एक अलग ही एक इफेक्ट डाले, ठीक है। तो राइटिंग तो सुंदर होना चाहिए, उसके साथ साथ में तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो पहले आए, ठीक है, उसको लिखना तुम शुरू करो। अब जो पहले आया उस क्वेश्चन को मैंने लिखना शुरू किया, ठीक है। अब सपोज सेक्शन बी या सी मुझे आता है, तो सेक्शन सी तुमने लिखा। अब सेक्शन सी के अंदर में तुम्हारा कौन सा तुमको क्वेश्चन आता है, एक जगह लिखो। जिस सेक्शन को तुमको पहले टच करना है उसको लिखो, उसके बाद में सारे आंसर्स वहां पे उतारो। उससे होता क्या है ना, टीचर्स के लिए, जो एग्जामिनर है उसके लिए तुमने सहूलियत कर दिया, तुमने उसके लिए मतलब काम आसान करने का कोशिश किया। उसमें क्या होगा ना, जो एग्जामिनर है वो तुमसे इंप्रेस्ड हो रहा है। एक तो तुम्हारे राइटिंग पे इंप्रेस्ड हुआ, दूसरा वो तुम्हारे लिखने के स्टाइल पे इंप्रेस्ड हुआ कि चलो यार इसने सेक्शन सी ही उठाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन सी में जो आंसर्स हैं उसको एक जगह रखा, ठीक है। इसमें उसमें एक थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर में। खुद मेरे ऊपर में मैंने ये चीज नोटिस किया था कि मैं ज्यादा खुश होता था ऐसे चीजें पा करके, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बड़ा हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, हाफ आंसर। कि जो आधे आंसर्स आते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन का तुमको आधा आंसर आता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तुम लोग मुझसे पूछते हो कि भैया क्या करें, मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ दें, अटेम्प्ट करें कि नहीं करें। क्योंकि किसी को उसके टीचर ने बताया होता है कि भाई एक काम करो, अगर ऐसा तुम करोगे ना तो तुम्हारा मतलब गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन मैं अभी तुमको जो बातें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में एग्जाम के समय पर होता है कि आधे आंसर आते हैं, पूरा स्टेप्स नहीं आता है। मान लो कोई क्वेश्चन है, सपोज मैथ्स में ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में 3 स्टेप है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप अगर है और उसमें से तुम्हें 2 ही स्टेप्स आते हैं, तो माना कि तुमको पूरा आंसर नहीं आता, लेकिन यार कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि 2 स्टेप ही लिख दो,
है ना। कम से कम 2 स्टेप लिख दो। इसमें होगा क्या कि कम से कम 2 स्टेप के तुमको नंबर तो मिलेंगे। अब अगर मान लो 2 स्टेप लिखने के तुमको 4 नंबर भी मिले, 5 नंबर भी मिले, 6 नंबर भी मिले, जितने का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तुमको मिला। मान लो किसी क्वेश्चन में 4 स्टेप्स हैं, उसमें तुमने 3 स्टेप्स लिख दिया, ठीक है, 3 स्टेप लिख दिया। वो क्वेश्चन था मान लो जितना भी नंबर का, उसमें 3 स्टेप का तो तुमको मार्क्स मिलेगा। तो तुम्हारा कहां तो 0 होता और कहां तुमने कम से कम 4, 5, 6, 7 नंबर अचीव कर लिया। तो घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि जो एग्जामिनर है उसको लगेगा यार इस लड़के ने कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया, पूरा गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हार दिया, छोड़ नहीं दिया, कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जो कि बड़ा बहुत मायने रखता है खास तौर पे स्पेशली ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम आते हैं जल्दी से चौथे पॉइंट में। कोई आंसर तुमको नहीं आता है, ठीक है, तुमको कोई भी आंसर नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि भाई अगर मुझे नहीं आता है तो फिर मैं क्या करूं। ठीक है, अगर तुमको नहीं आता है कोई किसी क्वेश्चन का आंसर, तो कम से कम तुम लॉजिक बेसिस, एक वर्ड होता है लॉजिक, ठीक है, सपोज कोई भी क्वेश्चन मिला, उसको तुमको पूरा परफेक्ट आंसर नहीं आता है, लेकिन लॉजिकली तुम उसके आगे पीछे का पॉइंट जानते हो, मतलब उस टॉपिक से। देखो कोई चैप्टर है, ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन है तो किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी तो चैप्टर से जुड़ा होगा। उस चैप्टर का कुछ तो ऊपर नीचे का तुम जानते होगे। अगर जानते हो तो उसको लॉजिकली तुम उसको आंसर देने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, लॉजिकली, ठीक है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दिया। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर वही हमारा ये वाला स्टेप काम करता है कि लॉजिकली अगर तुम आंसर दे रहे हो, कुछ भी देने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे अपने वर्ड्स निकल करके आते हैं आंसर में। और जब अपने वर्ड्स में निकल करके आते हैं तो एग्जामिनर हालांकि समझेगा कि तुमको प्रॉपर आंसर नहीं मालूम है, लेकिन वो इस बात से इंप्रेस्ड जरूर होगा, बिना प्रभावित हुए, बिना इंप्रेस्ड हुए बिना नहीं रह पाएगा कि यार इस लड़के ने कोशिश किया। और अटेम्प्ट करने का मार्क्स तो सब देता है, मेरे इस बात को याद रखना, अटेम्प्ट करने का मार्क्स तुमको बहुत मिलता है। ठीक है, कोई तुम्हारे कोशिश को बेकार नहीं बोलेगा, आज तक मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। ठीक है, चलो अब हम अपने इस पॉइंट पर आते हैं कि भाई ज्यादा आंसर आता है तो, या फिर ज्यादा पन्ने अगर हम भर दें तो क्या मेरे लिए कहीं से बेनिफिशियल है, फायदा है। मैं एक बात बोलूं, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। अभी तक मैंने सब हाँ करने के लिए कहा है, ये पहला ऐसा चीज है जिसको मैं ना करने के लिए बोल रहा हूं। कभी भी वर्ड लिमिट से ज्यादा आंसर लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, गलत स्टेप है ये। ठीक है, बिग 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 नो, वर्ड लिमिट से स्टिक करके चलो। ये नहीं कि यार मैंने ज्यादा पन्ने भर दिए दिखाने के लिए अपने दोस्तों को कि यार मैंने देखो 2 शीट आंसर ज्यादा लिया है, 3 शीट आंसर ज्यादा ले लिया, तो उससे 1 शीट ज्यादा लिया। ये चीजें दिखावटी ना, घर में अच्छा लगता है, शोभा देता है, वहां ठीक है। बोर्ड एग्जाम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये चीजें काम नहीं करती। तो तुमको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर आंसर आता है तो लिखो भैया, नहीं मतलब वर्ड लिमिट को ज्यादा क्रॉस मत करो। आंसर नहीं आता है तो लॉजिक को यूज करो, लेकिन वर्ड लिमिट को क्रॉस करने की बेवकूफी नहीं करो। कोशिश करो कि तुम उसी रेंज में रहो। हालांकि देखो ये बात भी सही है कि एग्जामिनर है जो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको 120 वर्ड्स के या 100 वर्ड्स के अंदर में आंसर लिखने के लिए कहा, या 100 वर्ड्स तक के अंदर में लिखने के लिए आंसर कहा, तो वो गिनता थोड़ी ना है। लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये एग्जामिनर्स कि उनको पता होता है यार कि इतना आंसर जो है वो 100 आसपास ही होगा, 100 वर्ड लिमिट का या 120 वर्ड लिमिट का, ठीक है, या 40 वाला। तो मतलब तुम बेवकूफ नहीं बना सकते यार, तो ये गलती तुम लोगों को नहीं करना है। तो अगर ये जो अभी मैंने स्टेप्स बताए ना, अगर इनको तुम फॉलो करोगे तो एकदम मतलब मान के चलो कि तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 15 से 20 मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे, कहीं नहीं गए हैं। और अगर 15 से 20 हर सब्जेक्ट में तुमने स्कोर कर लिया ज्यादा, तो 5 सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई करो, खुद ही देख लो कितना हो जा रहा है। ठीक है, ये एकदम रामबाण है, तुमको कहीं से नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो लिखने के इन तरीकों को फॉलो करो, अभी से बैठो और इस पे तो अभी से काम कर लो। अगर कोई दिक्कत है तो बेटर है कि अभी से राइटिंग पे काम करो, थोड़ा थोड़ा करके भी काम करोगे तो स्टिल यू हैव सम टाइम। ठीक है, तो ये उम्मीद मैं रख रहा हूं कि यार अब तुम लोग एग्जाम के वक्त में, कॉपी लिखते वक्त में मेरी कुछ बातें याद रखना जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स बता दिए, इस पे चलोगे, मार्क्स स्कोर करोगे।
ठीक है। तो मैं तुम लोगों के साथ में लगातार तुम्हारी तैयारियों में जुड़ा हुआ हूं, तुम्हारे हर तरह के, जिस तरह के वीडियोस तुम लोग मांग रहे हो वो सारे तरह के वीडियोस मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। कैसे तुम लोग स्कोर कर सकते हो, कैसे अपनी ताकत को, हिम्मत को टूटने नहीं देना है, बना के रखना है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझसे जरूर बात करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर जवाब दूंगा। पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, सबको मिलना चाहिए, सबको हर चीज का जानकारी होना चाहिए। और फिर अच्छा भी लगेगा ना कि अगर तुम मेरे वीडियोस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो, अपने ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते हो, तो उनको भी लगेगा हाँ यार ये मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त है, ये सही वीडियो को सही लोगों तक पहुंचा दे रहा है। तो पहुंचाना है, शेयर करना है, और हमारे अदर चैनल के लिंक्स दिए हुए हैं, ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, बने रहना मेरे साथ में, और मैं तुमको लगातार और नए नए चीजें बताते रहूंगा, कैसे कैसे तुमको करना है, और तुम किस तरह के वीडियो चाहते हो ये मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।